हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरे और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरे साइंस एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो इसके पहले हमने काफी ज्यादा कुछ पढ़ लिया था, काफी कुछ टॉपिक्स हमारे करीब करीब 13 टॉपिक्स के आसपास हमारे कवर हो गए थे। और आज का जो डे है हमारा डे 14 और टॉपिक रहेगा हमारा मानव का पाचन तंत्र। उसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दिवाली के ऊपर, दिवाली की छुट्टियां लग गई थी इस बीच हमारी। तो कैसी रही आप सभी की दिवाली? आई होप काफी अच्छी रही होगी। और कल से एडमिट कार्ड भी आ गए हैं एमपी पुलिस के, तो हमें और ज्यादा सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिनके पेपर्स पहले हैं और जिनके पेपर लास्ट में है वो और काफी अच्छी तैयारी करें, थोड़ा सा और सीरियस होकर पढ़े क्योंकि उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मानव का पाचन तंत्र। तो सबसे पहले तो हम पाचन तंत्र को समझेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है, क्यों इसको पाचन तंत्र क्यों कहा जाता है, तो हम सबसे पहले जो समझेंगे वो पाचन तंत्र को समझेंगे। क्या होता है ये? उत्तरदायी होता है जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है, तो उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों में उस खाने को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे उस भोजन का बहुत अच्छे से अवशोषण किया जा सके। क्या होगा उससे? अवशोषण में आसानी होती है। क्या होगी? अवशोषण में आसानी होगी। और जब अवशोषण में आसानी होगी, एब्जॉर्प्शन अगर हम उसका इजीली कर पाएंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगी? उससे हमें मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी या ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं। और ऊर्जा जब हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलेगी, तो उस ऊर्जा से हमारी क्या होगी? हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की ग्रोथ होगी। ठीक है, क्या होगी? वृद्धि होगी। तो डायरेक्ट अगर हम समझे तो क्या है, पाचन तंत्र काय के लिए उत्तरदायी होता है? वृद्धि के लिए। पाचन अगर हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से होगा तो हम उसके द्वारा प्राप्त एनर्जी से वृद्धि अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पाचन तंत्र उत्तरदायी होता है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। ओके, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूट जाता है तो उसका अवशोषण करना इजी होता है। और जब अवशोषण हम आसानी से कर पाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये जो पाचन है, ये पाचन, मनुष्य का जो पाचन स्टार्ट होता है मुख से। कहां से? मुख से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है? गुदा तक। या हम यूं कहें कि मनुष्य की जो पाचन को, जिसको हम बोलते हैं आहार नाल, क्या होता है? नोट करना, मनुष्य की जो आहार नाल होती है, क्या होती है? आहार नाल, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, ये मुख से, माउथ से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? गुदा से। मतलब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है यहां से और जाती है यहां तक। तो टोटल लंबाई इसकी पूछी जा सकती है, तो कितनी लंबी होती है? तो ये लिखना, अबाउट कितनी होती है? अबाउट 9 मीटर। कितनी लंबी होती है ये? करीब करीब 9 मीटर तक लंबी होती है। कितनी? 9 मीटर तक लंबी होती है। तो इस 9 मीटर तक जो लंबी नली होती है, इस नली लंबी के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो सबसे पहला जो नाम है इसका माउथ। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होती है। दूसरा जो भाग है इसका इसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको? इसोफेगस। थर्ड है हमारा लीवर, स्टमक, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, तो ये कुछ भाग है जिनके द्वारा मिलकर हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल या हमारा इन ऑर्गन्स के द्वारा हमारा क्या बना रहता है? पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखना, इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहले देखना, जो मुख्य ऑर्गन्स है, देखना जो मुख्य भाग है उनमें कौन कौन आता है। ठीक है, तो मुख्य भाग के अंदर आता है हमारा मुख, जिसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, उसके अलावा इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस के अलावा हमारा स्टमक, जिसको हम बोलते हैं अमाशय। ठीक है, और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा हमारा बड़ी आंत और छोटी आंत। छोटी आंत, ये क्या है हमारे? ये हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य भाग होते हैं। इसके अलावा कुछ सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं? एसेसरी ऑर्गन, जो जिनको बोलते हैं सहायक अंग। तो सहायक अंग कौन कौन से होते हैं?
ठीक है। तो सहायक अंग होंगे हमारा यकृत, क्या होगा, यकृत जिसको हम बोलते हैं लीवर, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पेनक्रियास जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना। मुख्य ऑर्गन्स की बात करें, मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य ऑर्गन होते हैं हमारा मुख, आइसोफेगस, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है। और सहायक अंग होता है हमारा यकृत, क्या होते हैं, पहला यकृत और दूसरा होता है हमारा अग्नाशय। ठीक है, इसके अंदर गुदा को और ऐड कर लेना, एनस को। ठीक है, तो ये टोटल 6 हमारे क्या है, मुख, इसोफेगस, आमाशय, बड़ी आंत, ठीक है, और छोटी आंत और गुदा, ये हमारे मुख्य सहायक ऑर्गन हो जाएंगे, यकृत, अग्नाशय, और इसके अंदर भी एक और ऐड कर लेना जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये भी हमारी क्या होती है, ये भी हमारी सहायक अंग होती है। ये सलाइवा मिक्स करते कहाँ होती है, ये देखना, ये है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, एक एक भाग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। देखना, पहला भाग है हमारा माउथ। ठीक है, तो माउथ किस में हेल्प करता है हमारी, माउथ हेल्प करता है हमारे खाने को निगलने में। कि खाना हम जब लेते हैं, जैसे मेरे हाथ में कोई समोसा है, हम मैं लूंगा उसको तो मुंह से लूंगा, ठीक है। तो मुंह में क्या होता है, सबसे पहले हमारे दांत होते हैं, हमारे मुंह के अंदर हमारे दांत होते हैं जो खाने को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और जब खाने को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक सलाइवा मिक्स होता है। कौन सा सलाइवा मिक्स होता है, जो कहां से निकलता है, जो निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। याद रखना कहां से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ये दो सलाइवरी ग्लैंड है, दिख रही होगी आपको। इस ग्लैंड से एक सलाइवा निकलता है, उस सलाइवा को हम बोलते हैं, एक सलाइवा निकलता है, इस सलाइवा को बोला जाता है एमाइलेज। क्या बोला जाता है, एमाइलेज। और ये जो एमाइलेज होता है, ये स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है माउथ से ही। कहां से, माउथ से ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, और ये स्टार्च को बदल देता है माल्टोज शुगर के अंदर। क्या कर देता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज शुगर के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है क्या, तो बिल्कुल बोलना। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जिनसे सलाइवा निकलता है, जिसका नाम है अमाइलेज, जो स्टार्च का पाचन करता है। अगर पूछा जाए कि माउथ में सबसे पहले किस चीज का पाचन होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, जो मंड होता है उसका पाचन स्टार्ट होता है, जो माल्टो शुगर में स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे देखना। और दूसरा क्या काम होता है इसका, दूसरा काम होता है इस सलाइवा का, जो खाना, जो हमने खाने को चबाया, उस चबाए हुए खाने में कि मिक्स हो जाता है और खाने को कैसा बना देता है, लस लसा बना देता है, थोड़ा सा बारीक और सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, खाना उसके बाद जाता है हमारे फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, ये जो बीच वाली नली है, फेरिंग्स और ग्रसनी जो होती है, इसके अंदर जाता है, जिससे खाने को निगलने में आसानी हो। ठीक है, तो दो काम हो गया सलाइवा का, एक खाने को, खाने के अंदर मिक्स होकर खाने को क्या बनाना, नम बनाना, लसलसा बनाना। दूसरा क्या, स्टार्च का पाचन करना। ठीक है, तो मुख का यहाँ काम खत्म हो जाता है हमारा। अगला ऑर्गन देखना, मुख के बाद आता है हमारा फेरिंग्स। दूसरा जो भाग होता है हमारा वो होता है फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स का पाचन में कोई रोल नहीं है, पाचन में किसी भी प्रकार से फेरिंग्स हमारा हेल्प नहीं करता है, बट ये कनेक्ट करता है किसको, ये माउथ को कनेक्ट करता है ग्रसनी से या इसोफेगस से। ठीक है, किससे, इसोफेगस से। और इसी इसोफेगस का एक और नाम है जिसको बोला जाता है फूड पाइप। क्या है ये, फूड पाइप है। इससे कनेक्ट करने का काम होता है फेरिंग्स का, जिससे खाना क्या हो, फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है, थर्ड जो पार्ट होगा हमारा, थर्ड होगा इसोफेगस। थर्ड जो पार्ट है हमारा वो है इसोफेगस, जिसको बोला जाता है फूड पाइप। ठीक है,
तो इस फूड फाइव से क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फूड को अंदर खींचने के लिए इस इसोफेगस के अंदर एक गति होती है, ठीक है, एक गति होती है जिसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन गति क्या होता है? पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट के द्वारा ही क्या होता है? खाने को अंदर की ओर सक किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखना, अभी इस मूवमेंट के द्वारा जो भोजन है हमारा वो कहां पहुंच जाता है? इस मूवमेंट के बाद भोजन जो हमारा पहुंच जाता है हमारे आहार नाल के अगले भाग में, जिसको बोलते हैं स्टमक, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? अमाशय बोलते हैं, ठीक है। तो ये अमाशय क्या है? बीच का उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा होगा, जैसे हम माउथ गया, माउथ से हमारा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिक्स हुआ, फेरिंग्स में गए, इसोफेगस में गए, और फिर हमारा भोजन सीधा कहां पहुंच जाता है? भोजन हमारा पहुंच जाता है ये वाले भाग में, जिसको हम बोलते हैं स्टमक या अमाशय, ठीक है। क्या है? स्टमक या अमाशय। तो इस अमाशय के अंदर क्या क्या होता है? इस अमाशय के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस, जो भोजन के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या रहता है? इसके अंदर HCl होता है, जो भी भोजन के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। एक पेप्सिन एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। तो भोजन के अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है, HCl मिक्स हो जाता है, और पेप्सिन जो होता है वो भी मिक्स हो जाता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? भोजन जिससे क्या हो जाता है? भोजन क्या होता है? और ज्यादा बारीक हो जाता है और सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है भोजन? सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे भोजन को और आसानी से आगे भेजा जा सके या उसका अवशोषण करने में हमें और आसानी हो, ठीक है। ये तीनों चीजें इसके अंदर मिल जाती है। किस चीज का क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा भोजन जाता है वो जाता है यहां से सीधा, देखना यहां से भोजन सीधा कहां जा रहा है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो जो पांचों भाग होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं हम छोटी आंत, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा भोजन जाता है। ये मेन साइट होती है। क्या होती है? ये मुख्य भाग होता है जहां पर भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। मुख्य जो भोजन का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? वो छोटी आंत के अंदर होता है। अगर आपसे पूछे कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके तीन भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग जो ये मुड़ा हुआ आपको यू आकार का दिख रहा है, इसको बोलते हैं डियोडिनम। क्या बोलते हैं? डियोडिनम। दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं जेजुनम। वो थर्ड जो भाग होता है उसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। अगर एग्जाम में पूछे डियोडिनम, जेजुनम और इलियम किसके भाग हैं, तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए किसके भाग हैं? ये सब छोटी आंत के भाग हैं। किसके? छोटी आंत के भाग हैं। हर एक भाग का अलग अलग फंक्शन होता है, वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या कौन सा भाग का क्या काम होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है छोटी आंत का एरिया काफी ज्यादा होता है, उसके अंदर छोटी छोटी उंगली उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसके माध्यम से सरफेस एरिया बढ़ जाता है अवशोषण का, और भोजन का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो पाता है, अवशोषण हो पाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है सबसे मुख्य साइट जहां पे भोजन का अवशोषण ज्यादा मात्रा में होता है। अगला पार्ट देखना, इसके बाद जो भाग आता है हमारा वो है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वाला भाग जो आपको दिख रहा होगा बड़ा मोटा, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर क्या होता है? सिर्फ वाटर का या पानी का अवशोषण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे यहां तक समझ में? अगर पूछे कि पानी का मुख्य रूप से अवशोषण कहां होता है, तो वो होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और सातवां जो भाग होता है हमारा वो है एनस का, जहां से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को हम शरीर से बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। ओके, यहां तक समझ में आ गया? अब एक एक भाग का फंक्शन हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये हमने मुख्य भाग देख लिए थे, मुख्य भाग के बाद देखना सहायक अंग, ठीक है।
सहायक अंग में जो पहला सहायक अंग है हमारा, वो है हमारा यकृत। क्या है? यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, याद रखना। तो यकृत जो होता है ये हमारा डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, एक जूस को सेक्रेट करता है, और ये जूस यहां बनता है। ठीक है, ये जूस यहां बनता है, और इस नली के द्वारा इस जूस को कहां भेज दिया जाता है? इस जूस को भेज दिया जाता है अमाशय के अंदर। ठीक है, कौन सा जूस? बाइल जूस, जिसको हम बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं? पित्त रस। याद रखना, अगर आप कोई आपसे पूछे कि जो यकृत होता है वो कौन से रस का निर्माण करता है, तो वो पित्त रस का निर्माण करता है, जिसको बोला जाता है बाइल जूस। जो भोजन में जो वसा होती है, क्या होती है? जो वसा होती है, जो फैट होता है, क्या होता है? जो फैट होता है, उस फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, वसा या फैट जो होती है, उस फैट का डाइजेशन या पाचन में हेल्प करता है ये। ठीक है, याद रहेगा। बाइल जूस का क्या काम है? वसा का पाचन करना, वसा का डाइजेशन करना। दूसरा जो हमारा सहायक भाग है वो है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में मुख्य दो बातें आपको याद होगी कि जो अग्नाशय होता है ये हमारी एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है ये। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, बाह्य और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि। सबसे पहली बात तो ये याद रखना, अगर पूछा आपसे अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, और इस अग्नाशय से कुछ एंजाइम्स, ठीक है, कुछ एंजाइम जो रहते हैं, इस अग्नाशय से, पेनक्रियास से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे, ठीक है, सबसे पहला जो एंजाइम निकलता है वो है अमाइलेज। ठीक है, दूसरा है लाइपेज, और एक जो है वो है ट्रिप्सिन। तो ये तीन एंजाइम इससे निकलते हैं। ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। और क्या निकलता है? और निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। ठीक है, तो अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये सब निकलते हैं। अब देखना, इसके अंदर जो अमाइलेज होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था कि अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइपेज का क्या काम होता है? तो ये जो लाइपेज होता है ये क्या करता है? ये लाइपेज जो फैट होता है, उस फैट को फैटी एसिड, क्या करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फैट को क्या करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। कौन? लाइपेज। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स को, ये जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? तो ये जो ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? एमिनो एसिड के अंदर बदल देता है। और क्या बच रहा? ठीक है, हो गया। लाइपेज स्टार्च को माल्टो शुगर में कन्वर्ट करता है। जो लाइपेज होता है वो फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में बदल देता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अग्नाशय का समझ में आ गया। आगे देखना, आगे जो अगला भाग है वो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एमाइलेज होता है। ठीक है, एमाइलेज होता है। सलाइवा से क्या निकलता है? एमाइलेज एंजाइम निकलता है, जो भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को माल्टोज शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसमें? माल्टोज शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज का यही काम है। और क्या बोला जाता है इसको? एमाइलेज को टाइलिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइलिन। याद रहेगा। इसकी लंबाई पूछे अगर आपसे, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई, तो वो होगी हमारी 9 मीटर। दूसरा देखना, HCl का क्या काम होता है? तो HCl का काम होता है किल्स बैक्टीरिया। जो भोजन के साथ जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है, उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? उस भोजन मारने का काम करता है हमारा HCl। देखना, जो इलियम होती है, ये इलियम क्या करती है? जो हमारे भोजन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको ब्लड के माध्यम से मिक्स कर देती है।
न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में मिक्स करने का काम करती है, मतलब एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन का काम कौन करती है? ठीक है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन का काम कौन करती है? हमारी इलियम। ठीक है, याद रखना। दूसरा देखना कि जो हमारा बाइल जूस होता है, बाइल जूस होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम, बाइल जूस में नो एंजाइम। ठीक है, बाइल जूस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये याद रखना। और एक बात नोट करके लिखना, अगली, फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? ठीक है, फैट का पाचन कहाँ होता है? तो फैट का पाचन होता है हमारी छोटी आंत के अंदर। कहाँ होता है? छोटी आंत में, ये याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा डाइजेशन वाला एक पोर्शन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर पूछे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। जो 9 मीटर की हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, उसके अंदर ही होता है। मुख्य भाग अलग होते हैं, सहायक भाग जो होते हैं इसमें हेल्प करते हैं, पेनक्रियास, यकृत और क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी होती है। ये तीनों इसके सहायक या एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। डाइजेशन नहीं करते, लेकिन अपने द्वारा सिक्रेट किए गए हॉर्मोन्स या एंजाइम्स के द्वारा ये क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प। यहां तक समझ में आ गया? ये पूरा एक डायग्राम है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक एक भाग है। लिवर का क्या काम होता है? ये लिवर बाइल जूस बनाता है जो हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। स्टमक, स्टमक के अंदर हमारी जो इसकी इंटरनल जो वॉल्स होती है वो क्या करती है? वो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। उसके अंदर एचसीएल होता है, उसके अंदर पेप्सिन होता है। हर एक एंजाइम का अलग अलग काम होता है अपना। तो टोटल ऐसे 4 प्रकार के एंजाइम, 4 से 5 प्रकार के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पूरी हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।